हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 हिंदी उन्मेष की बुक का चैप्टर 14 कि हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है। इस चैप्टर में, इस पाठ में आज हम क्या पढ़ने वाले इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है, हमारी अर्थ गोल है, हमें कैसे पता चला। तो आप ऑब्वियसली ऐसे सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। बट साइंटिस्ट लोगों ने भी कैसे रिसर्च करके, लोग क्या सोचते थे पहले, पृथ्वी कैसे पता चली, कैसे, वो भी बताऊंगी। और पृथ्वी गोल है उसके पता होने से पहले लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी कैसी थी। तो आज हम यही चैप्टर में बात करने वाले हैं, इसी चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। तो पहले तो लोगों के दिमाग में आता था कि हमारी जो पृथ्वी, हमारी ये बट लोगों को यहाँ पे लिखा है कि या पृथ्वी चुपती लगती थी लोग, ठीक है, हम लोगों को। पर पहले तो पता नहीं था लोगों को कि पृथ्वी गोल है, बाद में पता था ना। तो पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। तो शायद तक जो इसीलिए लगता था क्योंकि हमारा जो रूम है, देखो हमारा जो रूम होता है उसके एजेस जो होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, मीन्स कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को लगता था कॉर्नर्स है, एजेस है, इसलिए हमारी पृथ्वी चपटी है। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी गोल होती तो हमारा पूरा दुनिया भी गोल रहता, हमारा पूरा घर भी गोल रहता, हमारा जो भी जहाँ पे भी जाते वो पूरा गोल रहता। लेकिन वो तो गोल ही नहीं होता, वो तो चपटा जैसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो लोगों को ऐसा, लोगों ने सोचा भाई चपटी है पृथ्वी। तो भी रिसर्च चालू थी कि पृथ्वी कैसी दिखती है, पृथ्वी कैसी है, तो भी रिसर्च चालू ही थी, जारी थी रिसर्च, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप समुद्र के बीच किसी नाव पर होंगे तो आप सभी दिशाओं में पानी एकदम संभलता लगेगा और ऊपर आसमान किसी उल्टे पर प्याले जैसा दिखेगा। तो अगर आप कभी समुद्र पे, कभी रिवर्स या बीच पे कहीं गए हैं, कहीं पे गए हैं आप, और आप नाव पे बैठे हैं, मीन्स बोट के ऊपर बैठे, और आप देख रहे हैं आपके आजू बाजू पानी, और पानी एक जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आसमान और पानी मिल जाता है, आसमान और पानी मिल जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्षितिज, क्षितिज, सॉरी क्षितिज, क्षितिज बोलेंगे हम उसे, ठीक है। नाव में बैठे हुए आपको क्षितिज एक गोल छल्ला लगेगा और आप उसके केंद्र में स्थित होंगे, आप उसके केंद्र में स्थित होंगे और आपको एक क्षितिज जैसा गोल। तो पहले लोगों को लगता था कि जो हमारी पृथ्वी है वो हाथी के ऊपर बैठी हुई है, जो हाथी नीचे है खड़ा और पृथ्वी हमारे ऊपर हाथी के ऊपर खड़ी हुई है। आप तो देख ही रहे होंगे, देखो लोगों को ये लगता है, देखो हाथी की पीठ पे वो, और उसके हाथी भी कछुआ, एकदम बड़े कछुए के ऊपर खड़ा है भाई। पृथ्वी हमारी कहाँ पे, आसमान में, और यहाँ पे नदी में एक कछुआ बैठा है। तो लोगों को क्या लगता था, ये जो है इतना हमारा पार्ट, जो ये इतना पार्ट तो नहीं था, बट लोगों को लगता था कि ये जो है हाथी और कछुआ के ऊपर पृथ्वी स्थित है, ठीक है। और इसीलिए जो हाथी बड़ा होता है, इसीलिए वो जो पृथ्वी है वो गिरती नहीं है। हाथी तो बड़ा होता है, हाथी के ऊपर पृथ्वी खड़ी रहेगी तो पृथ्वी तो गिरेगी ही नहीं, इसीलिए वो पृथ्वी गिरती नहीं। फिर सवाल यह उठता था कि ये हाथी किस पर खड़ा था। बट सवाल ये उठता था कि हाथी किस पर खड़ा रहेगा, हाथी थोड़ी पानी में खड़े रहेगा। भारतीय चिंतकों के अनुसार ये हाथी एक विशाल विशाल कछुए पर खड़ा था। देखो मैंने बताया ना आपको, ये हाँ, सवाल ये उठता है कि हाथी पानी नदी में किसके ऊपर खड़ा रहता है। बट पता नहीं, नदी में तो नदी वाले जानवर आने चाहिए, लेकिन हाथी एक बड़ा सा विशाल सा कछुए के ऊपर खड़ा रहता रहता था, ऐसा बताया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर और फिर कछुआ कहाँ खड़ा था, यहाँ पे पूछा गया कछुआ कहाँ पे खड़ा था।
भारतीय में इंडिया के अनुसार जो बताया गया था कि जो कछुआ है वो बड़े से ओशियन महासागर में तैर रहा था। तो क्या महासागर बेहद गहरा था? तो यहाँ पे पूछा गया कि महासागर जो ओशियन है वो बहुत ही गहरा था, क्या उनकी गहराई एकदम नीचे तक जाती थी? इस प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं था। यह बात स्पष्ट थी कि पृथ्वी के को पूरी तरह चपटी और समतल मान लेने की तमाम दिक्कतें थी। मतलब जो सवाल ये पूछता, और एक सवाल उठता है कि सवाल ये उठता है कि कछुआ किसके ऊपर खड़ा रहा? कछुआ बड़ा सा कछुआ, इतना बड़ा कछुआ, हमारी पृथ्वी भी इतनी बड़ी, कछुआ भी इतना बड़ा, हाथी भी इतना बड़ा, तो कितनी बड़ी वो महासागर कितना बड़ा होगा? फिर इतना नीचे था वो महासागर, उसकी गहराई इतना नीचे थी क्या? कितनी नीचे थी उसकी गहराई? तो इसका आंसर किसी को मिला नहीं कि कछुआ किसके ऊपर खड़ा था। कछुआ एक ही जगह पे कैसा स्थित था वहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, एकदम नीचे वाली गहराई। तो ये प्रश्न का उत्तर था ही नहीं, बट लोग सोचते कि हमारा स्पष्ट उत्तर है हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल नहीं, सॉरी, लोगों का स्पष्ट उत्तर था कि हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी है। पहले लोगों को पता नहीं था कि वो गोल है, ठीक है। तो फिर पृथ्वी के चपटे होने से पैदा समस्याओं के बारे में जिन लोगों ने पहले चिंतन किया, लोगों ने सोचा, चिंतन मतलब सोचना, देखो यहाँ पे बताया हुआ है, मैं रॉन्ग नहीं बता रही। चिंतन मतलब सोचना। लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये क्या है। लगभग इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है। लगभग 25 साल पुराने, उससे भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन लगभग शायद बताया गया यहाँ पे, ठीक है ना। और कहानी किससे सुनाए जाते थे? अस्तुष्ट, क्या लिखा है, अंतुष्ट, जिससे कोई संतोष ना हो, ठीक है, असुस्तन। गाइस मुझे बताना कि इसे क्या बोलेंगे, मुझे नहीं बोलना आ रहा, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। असुनसस्त बता देना, और गलती से बोला होगा तो सॉरी, बता देना कमेंट सेक्शन में, बताना कि ये मैंने रॉन्ग बताया कि सही। और अगर रॉन्ग बताया होगा, मेरे को लग ही रहा है रॉन्ग बताया, तो रॉन्ग बताया होगा प्लीज़ सही आंसर बता देना। सूर्य देवता और इनकी कहानियाँ जो है रतों वाली और ये सारी कहानियाँ उनको ठीक नहीं लगती थी। तो लोगों को लगता था कि जो आसमान है वो बड़ा सा एक गेंद है, गेंद मतलब पता है, बॉल, बड़ा सा बॉल है आसमान, ऐसा लगता है। उसे लगा जैसे आकाश गेंद किसी अदृश्य रेखा और धुरी पर घूम रही है। और गाइस थोड़ी सी भी मिस्टेक हो रही है ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मेरी मिस्टेक सुधारने की कोशिश करूँगी, ओके। और जो भी मिस्टेक की है उसके लिए सॉरी। वैसे तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अगर फिसल जाता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, तो मैं आपको उसे भी बता दूंगी, ठीक है ना। तो लोगों को लगता है जो आसमान है वो बड़ा सा गेंद है, आसमान जो है वो बड़ा सा बॉल है। हिंदी में बॉल को गेंद बोलते हैं, ठीक है ना। तारे पर स्थित था, और इसके अलावा जो आसमान है वो ध्रुव तारे पर स्थित था। बट जो आसमान है, आपने मोटरसाइकिल वाली देखी होगी, और मोटरसाइकिल वाला तो सुना ही होगा, तो आप मेरा वीडियो जाके देख लेना, और मोटरसाइकिल वाला तो इसके नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टडी विद वाले में ये रहेगा। वाटर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कराया। वाटर साइकिल के लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मैम प्लीज़ वाटर साइकिल वाला वीडियो बनाओ, तो मैंने बनाया था। तो इसमें वही है कि पृथ्वी जो है वो कैसे, मतलब आकाश कैसे बने हैं, तो आकाश में यही बता देती हूँ वीडियो। वाटर साइकिल मीन्स एवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना, यही सब होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं गाइस। तो अब बात आई कि तारे की, तारे क्यों छुप जाते हैं? तो यहाँ पे बताया गया कि जो लोग, पुराने ज़माने वाले लोग सोचते थे कि जो तारे हैं
वो रात को आ जाते हैं, दिन को गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है? तब तो पता नहीं था कि लोगों को पता नहीं था कि चंद्रमा आता है रात को, इसलिए तारे भी दिखने लग जाते हैं। चंद्रमा उसकी मून की खुद की ओन लाइट नहीं होती। मून सुबह सन से लाइट ले लेता और वही लाइट वो मून रात को दिखाता। थोड़ी सी लाइट होती, ज़्यादा लाइट अंधेरा हो गया ना पूरा, ठीक है। अगर हमारे पास मून नहीं होता तो हमारा पूरा दिन दिन ही होता, हमारा पूरा दिन दिन ही होता, सुबह ही होती, ठीक है ना। और हमारा कभी क्या नहीं होता, रात नहीं होती। अच्छा हुआ मून है, रात भी होती है, सोने के लिए भी मिलता है। 7 घंटे सो और जितना दिन है उतना काम करो, वर्क होते हैं। तारे रात को एकदम आ जाते हैं, तारे नए बन के आते हैं, ऐसे लगता है लोगों को कि रात को तो ऐसा कुछ नहीं है। तब तो पता नहीं था साइंटिस्ट लोगों को भी, तब तो किसी को भी पता नहीं था कि जो तारे हैं वो दिन को भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं। बट जो सन है, सूर्य है, उसकी परछाई, उसकी इतनी इतनी लाइट होती, इतनी उजाला होता है कि तारे ही छुप जाते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि सूर्य भी जो है, सन भी है, वो एक बड़ा सा ह्यूज स्टार है, बिग स्टार है। सन भी एकदम बड़ा सा स्टार है। तो वो बड़ा स्टार ऐसा चमकता है पूरे वर्ल्ड को चमका देता है सुबह होते ही। कैसे चमकता है सुबह होते? कैसे सुबह होती है ना। अगर आप देखो रात को, देखो आप रात को देखना, देखो रात को आप देखोगे, रात को एकदम रात हो जाती है। 3 बजे के बीच में एकदम गहरी रात होती है, ठीक है। 3 बजे के बाद 12 बजे, समझो 12 बजे हमारी रात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बट 12 बजे के बाद तभी भी अंधेरा रहता ही है। तो आप 3 बजे नोटिस करना, 3 से 4 5 बजे नोटिस करना। तो 5 बजे से धीरे 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 उजाला चालू हो जाता है। 5 से 6, 5 नहीं तो 6 मान लो, 6 बजे से धीरे 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 उजाला होना चालू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मून डूब रहा होता है और सन आ रहा होता है। समझ में आया? मून डूबता नहीं गाइस, मून वही रहता है, वो सन की लाइट से वो छुप जाता है, ठीक है। तारे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। बट लोगों को लगता था कि तारे तो दिन को गायब हो जाते हैं, मून भी दिन को गायब हो जाता है। तो क्या पहले तो मुझे ऐसा बताया था किसी ने कि जो मून है, तो हाँ किसी ने मेरे को बताया था कि पता नहीं किसने बताया था, मेरे कोई क्लासमेट ने बताया था। हाँ तो मुझे बताया था कि जो रात को मीन्स दिन को जो मून होता है ना, वो मून फ्रिज में जाके बैठ जाता है ताकि रात को ठंडी मिले, इसलिए रात को हमें ठंडी मिलती है। वो मून पूरे रात को क्या, पूरे दिन को फ्रिज में रहता है, पूरा ठंडा हो जाता है। तो वो पूरा ठंडा हट हमें पूरा वर्ल्ड में देता है, ठीक है। तो बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ अफवाह थी, ऐसा अफवाह देते हैं लोग, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैं अभी आपको बता रही हूँ ये असली है कि जब मून रहता है वो उसकी जगह पर ही रहता है, स्टार रहते हैं वो भी, तारे उसके जगह पर ही रहता है, इंद्र जो है वो उसकी जगह पे रहता है, तारे जो है उसकी जगह पे ही रहते हैं, और जो सूर्य है उसकी वो डूबता है और आता है, ठीक है। समझ में आया? सूर्य सुबह के दिन सूर्य की वजह से वो छिप जाते हैं। इतना समझ में आया गाइस? ये इसमें यही बताया गया है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसलिए मैंने आपको सीधे समझाया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक है ये वाला, कि लुप्त होते पानी के जहाज। अभी पानी के जो जहाज है वो कहाँ छुप जाते हैं? तो अभी आप कभी कभी जाते होंगे ओशन में, कई रिवर्स में, तो वो जो जहाज रहती है वो आगे चल रही होती, तो इतना दूर कैसे चले गई भाई, इतना दूर कैसे चले गई भैया भैया? ओके, तो इतना दूर कैसे होती है? लोग भी यही सोचते थे, भाई बहन ये लोग इतना दूर कैसे चले जाते हैं इतने 2-2 सेकंड में जहाज लेके? तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, पानी हमें, जो पानी की लहरें चालू रहती है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पानी की जो लहरें चालू रहती है ना, वही उसको डुबा के लेके जाती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नहीं रियलिटी है। देखो कभी भी आप कोई भी बीच पे जाओ, आप है ना बीच के बीच में मत खड़े रहो, बीच में थोड़े से कॉर्नर में आ जाओ, कॉर्नर में मत जाओ मीन्स बीच में ही रहो, और थोड़ा सा बीच के थोड़ा सा पीछे जाओ,
और आप खड़े रह जाओ, तो पानी जो आएगा वो आपको लेके जाएगा, ठीक है ना। पानी जो आता है वही लेके जाता है, पानी की लहरें। तो इसलिए बोलते हैं कि पानी किसी से कम नहीं है। पानी में कोई डूबता है तो बचता नहीं है गाइज। पानी पानी में जो भी चले गया ना वो बचेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए पानी से हमेशा दूर रहो और पानी को भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अभी हमारे पास ज़्यादा वाटर नहीं है, ठीक है। ओके गाइज, यहाँ पर यही बताया गया है। और बहुत मतलब दूर देखते मतलब जो दूर वाली जहाज होती है वो इतनी छोटी सी दिखती है, और अगर पास आकर देखो भाई कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है बहना भाई, ये कितनी बड़ी जहाज है, ऐसा लगता है। और दूसरा कितनी छोटी है, तो मेरी उंगली जैसी भी कम है, उंगली से भी कम है, ऐसा लगता है, ठीक है। फिर एक बिंदु जितनी ये जहाज है ऐसा लगता था, ठीक है ना। ओके, तो अभी ये अगर हमें कोई पानी में जाना है तो जहाज लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो किस दिशा में क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है नहीं पता हमें, बट हमें देख रहे हैं वो जहाज है, वहाँ पे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे, कोई सामान जा रहा है पता नहीं क्या है, बट हमें दिख रहा है कि जहाज है भाई। क्यों जा रहा है, किस देश में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये नहीं पता हमें, बट अभी ये तो दिख रहा है कि जहाज है ना, वही उसके लिए। फिर थोड़ा और वो जहाज हमने सोच विचार में, तो और वो जहाज आगे जाके हमें दिखती नहीं भाई, गायब हो गई। ऐसे गायब का मैजिक होता है क्या इसमें, ठीक है। जो 1961 के बाद जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पृथ्वी में कक्षा परिक्रमा करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर दर्शनीय में जैसे लोग दर्शन देखते मतलब लोग देखने आते थे, ठीक। 2500 वर्ष, 2500 वर्ष तक साल तक तारे जो है, पहले तारे जहाज और ग्रहणों के अध्ययन के बाद तर्क के आधार पर पृथ्वी का गोल करार दिया था। उनका मत बिल्कुल सही था। फिर आखिरी में लोगों को पता चला, आखिरी में साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जो ये सब बताया जो अभी मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा है ना, कि पृथ्वी जो है वो गोल होती है, जहाज जो है वो बड़ी होती है, जो ग्रहण है वो सब बड़े होते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल रहती है, बड़ी होती है। तारे जो है वो छुपते नहीं है, तारे वहीं पर रहते हैं, बट सूर्य की रोशनी से छुप जाते हैं। इंद्र का भी वही है। एसीमोव आइंजेव आइंजेक एसीमोव ने ये कहानी लिखी हुई है। अनुवाद अरविंद गुप्ता में से ये एक इसमें भी है, वहाँ पे ये कहानी। तो अगर आपको ये कहानी, अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आप वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन से दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय 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 बाय, टेक केयर।